हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं, और क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन कब आएगा, सीटों की संख्या, ये किस पोस्ट की कितनी सीटें हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, और इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी करें कि जिससे कि आप आसानी से 66वीं बीपीएससी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है 66वीं बीपीएससी से कि आपको 5 सितंबर को उम्मीद है कि आपको 66वीं बीपीएससी प्री का विज्ञापन आ सकता है। सीटों की संख्या में आपको झटका लग सकता है। हो सकता है कि आपको जितनी मैंने बताई थी उतनी नहीं आए, क्योंकि दो सोर्सेज चल रहे थे, 1100 और 600। लेकिन 1100 जो थी वो पुराने सोर्सेज थी, उसका कारण हो सकता है, मे बी अनुमान है कि क्या बीएसएससी सीजीएल 1 को दी गई है या इतना ही रखा गया है, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन 600 सीटों के आसपास ही आपकी वैकेंसी, और इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये उससे ज़्यादा विश्वस्त है, कन्फर्म्ड है कि आपको अभी तक के 600 के आसपास ही सीटें आएगी। बहुत चर्चाएं थी कि 1100 लेकिन उसके कारण हो सकते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 1 में है जो कि सीटें जा सकती है, लेकिन ये कन्फर्म मैं नहीं हूँ। लेकिन आपको 600 के आसपास सीटें आएगी, 5 सितंबर को आने की ज़्यादा संभावना है। उसके बाद जो है सीटों की संख्या, जो एक सीट पोस्ट की जो पता चला है उसके बारे में मैं आप लोग, डीएसपी की 34 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? 34 सीटें। और अन्य पदों की जानकारी क्लियरली अभी तक नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इस संबंध में आएगा तो मैं सीटों की पूरी संख्या विवरणी भी आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन एक पोस्ट है, आपको जो लोग डीएसपी बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि 34 डीएसपी की पोस्ट है जो कि 66वीं बीपीएससी में आ रही है। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक है जो कि आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्नातक या समकक्ष डिग्री के संबंध में सूचना देना अनिवार्य होगा। मतलब साफ है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अपेयरिंग हूँ तो मैं भर सकता हूँ। तो जिस तरह से बिहार दरोगा में लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, ये तो कोरोना कारण परिस्थिति, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि अंतिम जो तिथि होगी वहाँ तक है जो कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त हो जानी चाहिए, और ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट। अपेयरिंग का इसमें कोई चर्चा नहीं है, मतलब नहीं है। उसके बाद आते हैं शैक्षणिक योग्यता के बाद, ये पुरानी वैकेंसी है 65वीं का। और डीएसपी की जो बहुत सारे लोग डीएसपी को तो 5 फुट 5 इंच मतलब डीएसपी के लिए चाहिए आपको, बिहार पुलिस सेवा के लिए, और महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच चाहिए। आप देख रहे हैं डीएसपी की जो पोस्टें हैं, पुलिस उपाधीक्षक की है, गृह विभाग की, ये लेवल 9 की पोस्ट है। इसमें एज जो है आपको 20 होना जरूरी है। लेवल 9 की पोस्ट मतलब 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। ये पुरानी वैकेंसी उसमें 44 थी, तो इसमें है जो कि इस बार 34 वैकेंसी है जो कि आपको डीएसपी की आ रही है। बहुत लोगों को जिनकी लंबाई है और चार्मिंग है कि नहीं एसडीसी से अच्छा मैं डीएसपी बनूं, कई लोग चॉइस भी, फर्स्ट चॉइस भी डीएसपी देते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि आपको 34 पद है जो कि आ रही है। प्रारंभिक परीक्षा का आप जानते हैं कि उम्रवार सीमा, उम्र की जो है 20 है, 21 है, 22 है, ये 1/8/2019 से था पुराने में। तो उम्मीद है कि 1/8/2020 होगा। अब देखना है कि वैकेंसी आने के बाद ही क्लियर होगा कि क्या इसमें रह सकती है। ओवर एज का मामला जहाँ तक लग रहा है कहना मुश्किल, लेकिन मामला लग रहा है कि इस पर जब तक सरकार अनुमति देने के कम चांस, क्योंकि समय कम है, तो हो सकता है कि आपको लेकिन कहना मुश्किल है। अभी 3-4 दिन अभी बचे हुए हैं, तो देखना होगा कि आगे क्या होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको 150 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 150। और सभी 5 जो ऑप्शन रहेंगे, ई ऑप्शन भी रहेगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या क्या विषय रहेगा उसको विषय बार मैं आपको बताऊंगा। और शुल्क में चेंजिंग हो सकता है, पहले था 600, इस बार कितनी होगी ये आएगी वैकेंसी तभी क्लियर होगी। जनरल के लिए 600 है। अब आते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहता है। लगभग इसी तरह के बीपीएससी में रहते हैं, और कट ऑफ भी लगभग सेम ही जा रहा है, लगभग 97-96। तो हिस्ट्री विथ बिहार स्पेशल के लिए 35 है, करेंट अफेयर्स के लिए 30 है, साइंस के लिए 30 है, जियो विथ बिहार स्पेशल के लिए 15 है, सिविक्स 15 है, मैथ 10 है, बिहार इकोनॉमिक्स 5 है, इकोनॉमिक्स 10 है। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे।
और तो सबसे बड़ा सवाल है कि किस पर है जो कि सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए कि जिससे रिजल्ट है जो कि आपकी आसानी से, अगर आप पहले भी कई बार दे चुके हैं तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है प्री में? तो सबसे बड़ा कारण है आपको सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स। जिन लड़कों का भी सिलेक्शन हुआ है उनका कम से कम 20 जरूर सही होगा लगभग, और 20 जो 25 के बीच में उनके रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा। लेकिन जिनके रिजल्ट नहीं होते उनके औसतन क्या रहते हैं 10 से 15, और यहाँ पर उनके रिजल्ट है जो कि अच्छी जीएस रहने के बाद, कई पीटी निकालने का रिकॉर्ड रहने के बाद भी ये फेल करते। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हर इधर जो 3-4 बीपीएससी उसमें क्या है कि आपको करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण। पहले क्यों नहीं था? एक तो करेंट अफेयर्स इतने नहीं आते, आते भी थे तो उसके टाइमिंग ठीक नहीं रहती थी। 2 या 3 साल पुराने भी आते थे, 5 साल पुराने। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको लगभग 1 साल के आसपास है जो कि करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और लड़कों को पता रहता है कि नए लड़के भी इसमें स्कोरिंग लाते हैं। नए लड़के भी 25 से 28 तक सही कर लेते हैं। उसका कारण क्या होता है कि उनका जीएस कमज़ोर रहने के बाद भी वो मार्क्स ले आते हैं। और इसमें तो सबसे बड़ा सवाल है इसमें करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े? तो करेंट अफेयर्स को मासिक बाय मासिक पढ़ें, अगर उसको तो टेस्ट भी करें। और हमारा टेस्ट भी चल रहा है, खासकर 66वीं बीपीएससी प्री के लिए ही स्पेशल अगर क्वेश्चन देखा जाए, बिहार दरोगा प्री के लिए भी है। तो 30 प्रश्न, तो आपको 4 सेट मैंने दिया है। ये जनवरी से अगस्त 2020 के बीच है, और ये सारे से क्वेश्चन हर मंथ से क्वेश्चन रहता है, उसको आप बनाकर देख सकते हैं। एकदम सेम बीपीएससी के लेवल पर आपको करेंट अफेयर्स, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़े और ये कि आपको विंबलडन किसने जीता, इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत कम रहते हैं और थोड़ा सा अंदर से रहता है, मतलब डीप रहता है। तो आप उसको बना सकते हैं। डेली चल रहा है, आज 5वां सेट आएगा करेंट अफेयर्स का, तो उसको भी बनाकर है जो कि आप लाभ उठा सकते हैं। और डेली चल रहा है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी करनी पड़ेगी। उसके बाद है जो कि आप बिहार हिस्ट्री विथ बिहार, दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप इसको सुधार सकते हैं। हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि साइंस वाले भी सुधार सकते हैं, हिस्ट्री जिनकी है वो तो सुधार ही सकते हैं, या अन्य सब्जेक्ट वाले। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आधुनिक इतिहास पर ध्यान देना है। किस पर देना है? आधुनिक इतिहास और बिहार का इतिहास। आधुनिक इतिहास में भारत का इतिहास में ध्यान देना ज़्यादा। बाकी क्या कि कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, आप उसको बना सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास और बिहार के आधुनिक इतिहास में ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बिहार के प्राचीन इतिहास और भारत का प्राचीन इतिहास पर ज़्यादा, और मध्यकालीन में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन माना जाए तो 4 या 5 क्वेश्चन ही रहते हैं करेंट। उसके बाद साइंस, सबसे जो आसान जो बीपीएससी के क्वेश्चन में रहते हैं वो रहते हैं साइंस। साइंस में आपको 25 से कम, किसी भी आपकी ख़राब भी साइंस है तो भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सबसे आसान यही पोर्शन रहता है 25, और नहीं तो अच्छे लड़के में 29 या 30 भी सही करते हैं। सबसे आसान पोर्शन है आपको साइंस। साइंस कैसे पढ़ा जाए? तो आप जितनी सेट प्रैक्टिस करते हैं उसी में से रहेगा, कोई बाहर स्पेशल आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जियो विथ बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपको चौहद्दी से रहेंगे, आपको कुछ युद्धों से रहेंगे। तो जियो का आपको क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं, तो आप सेट प्रैक्टिस करें तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। लक्ष्य की सेट प्रैक्टिस है, संदर्भ की, स्पार्क की आएगी, तो आप इसको जो कि अगर अभी नई नहीं आएगी, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तो आपको प्रैक्टिस, तो पुराने भी बना सकते हैं करेंट अफेयर्स को छोड़कर। सिविक्स में 15, सिविक्स में ऐसा फिक्स नहीं है, कई बार 10 आते हैं तो कहीं, मतलब ये थोड़ी बहुत 10-5 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो है सिविक्स 15 का मतलब हो गया कि आपको ये भी मिला जुला कर आसान प्रश्न ही रहते हैं। सिविक्स ऐसा विषय होता है कि ज़्यादातर जो जनरल की अच्छी तैयारी करते हैं वो लगभग सही मारते हैं। मैथ 10 क्वेश्चन, मैथ का जो पैटर्न है, जो कि पहले के पीछे पहले मैथ है, जो कि जो जिनके मैथ अच्छे नहीं थे, एडवांस मैथ या जो इंटर में नहीं पढ़े होते थे, उनके 2 या 4 से। लेकिन अब क्या है कि बहुत आसान मैथ पूछने लगे। अब आप अगर 10 में 9 भी सही किए हैं तो इसका मतलब कि आप 1 नंबर से पछड़ रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है मैथ की। तो यहाँ 10 के 10 लोग ला रहे हैं, इसलिए कटअप बढ़ाने का 2 ही कारण है। जो 97 पहुँच रहा है कटअप, उसका कारण है कि आपको साइंस और मैथ ही एक ऐसा है जिसमें आप जनरली लड़कों का, इसमें 35 नंबर है जो कि रहता है, 40 नंबर में इसमें 35 से 38 रहते हैं। बाकी सब में आपको टफनेस कन्फ्यूजन रहते हैं, ई ऑप्शन रहता है, उसके कारण कन्फ्यूज लोग होते हैं। तो ये आपको विषय वाइज है, जो कि मैंने बताया कि ये पैटर्न योग्यता क्या होगी। बुक्स का जहाँ तक बात है तो आप नागरिक के लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक्स पढ़ सकते हैं, और भी अन्य बुक्स जो कि उसको जो यूज करें उसको। लेकिन एक चीज़ है कि आप चेंज अभी नहीं करें। कोई लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, कई लोग यूनिक पढ़ते हैं, तो आप जिसको पढ़ें उसको कम्प्लीटली मन से पढ़ें। बीच में चेंज करने से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसीलिए मैं बुक्स पर बहुत ज़्यादा प्रिफेयर नहीं कर। नए लड़कों के लिए है कि आप
क्या बहुत सारे पूछते हैं कि ल्यूसेंट सिर्फ पढ़ने से हो जाए, तो ल्यूसेंट पहले जो बीपीएससी होती थी उससे चल जाता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो उससे उठ चुका है। तो उसको ल्यूसेंट पढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, लेकिन उसके साथ आपको सेट अच्छी सेट मारना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमजोरी मैंने देखा बिहार में की परीक्षाओं में कि सारे का तो मिल जाते हैं, दरोगा का मिल जाएंगे, बीएसएससी का मिल जाए, लेकिन बीपीएससी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नहीं मिलता। कहाँ मिलेगा? या तो कोचिंग संस्थानों से मिलता है जिसमें आपको स्टैंडर्ड लगेगा कि 90 से 95 100 क्वेश्चन से। होता क्या है कि वो परीक्षा दे रहे हैं आप 66वीं बीपीएससी के लिए, और क्वेश्चन एकदम आप उसमें 120 ला रहे हैं, 124 ला रहे हैं, कई कोचिंग यूट्यूब संस्थान ये सब भी कोई से क्वेश्चन। तो आप इन सब से बचे, आपको समझना पड़ेगा कि उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपको, जब जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसी स्तर की आपको तैयारी करनी पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आसान प्रश्नों का बनाएंगे और खुश रहेंगे कि मेरे 120 और 124 आ रही है, परीक्षा में जाएंगे तो आप कट ऑफ कितनी जानी है? 97। आपकी बहुत अच्छी है तो 105 जाएगी, बहुत अच्छी है तो 110, रेयरेस्ट केस में जाती है 110। तो आप और सेट क्या बना रहे हैं आप? 120 आ रही है, कभी 124 आ रही है, तो सेट वो उसका मतलब क्योंकि वो सेट बीपीएससी के लायक नहीं है। ये आपको दरोगा की हो सकती है, बीएसएससी की हो सकती है, यान परीक्षाओं की हो सकती है, लेकिन बीपीएससी के लिए चाहिए एकदम सेम पैटर्न। उसमें इकोनॉमिक्स सर्वे भी होना चाहिए, उसमें आपको करेंट अफेयर्स भी होना चाहिए, जनवरी से 2020 से करेंट अफेयर्स, इतिहास के प्रश्न है जो कि आधुनिक। तो इस तरह के अगर सेट मिले और उसको बनाने पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैंने भी ये जो कि 2-4 सेट है, जो कि 4 या 5 सेट बीपीएससी का डाला है, और जैसे ही विज्ञापन आता तो मैं फिर से शुरू करूँगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसी तरह का क्वेश्चन डालूँ जिससे कि लड़के जो कि 90 100 105 जिनकी जो क्षमता है, अगर नहीं है तो वो 70-75 भी ला सकता है, क्योंकि बीपीएससी में जो थोड़े हल्के नॉर्मल वो कितने स्कोर लाते हैं? 70-75। तो यहाँ पर आप है जो कि सेट बना रहे हैं कि 110 आ रहे हैं आपके, और वहाँ पर कहेंगे मेरे 75 क्यों? क्योंकि वहाँ का टफनेस हाई है। तो उसी तरह का पैटर्न पर तैयारी करने पर आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, और उस तरह क्वेश्चन आ भी सकते हैं। और बिहार के लिए जो कि इम्तियाज़ अहमद का भी बुक्स आप प्रिफेयर करें, सबसे आसान तरीका वही है बिहार स्पेशल के लिए कि इम्तियाज़ सब्जेक्टिव बुक, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लगेगा और मेंस में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये रही आपको 66वीं बीपीएससी की मेरे पास जो भी एकदम लेटेस्ट जानकारी अपडेट थी, मैं आप लोगों को तुरंत शेयर कर दिया। अब तो इसी के साथ धन्यवाद।